विजय, तभी ऐसा सिलसिलेवार तरीके से और विस्तृत 47 से लेकर सारे सरेंडर की गाथा, सरेंडर गाथा चल रही है ना, ये सरेंडर का कैलेंडर अब जारी हो रहा है दोनों तरफ से। ये सरेंडर शब्द मैं नहीं समझता कि बहुत कोई अच्छा शब्द हमने इस्तेमाल किया है, चाहे वो राहुल जी ने किया हो या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है। और जब आप नरेंद्र का सरेंडर कहते हैं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं इसका मतलब देश के सरेंडर की बात कर रहे हैं ना। देश का सरेंडर हो गया, सेना का सरेंडर हो गया। तो देश का सरेंडर सब कुछ है ना, सेना देश से अलग थोड़ी है। राम सेना का फैसला होता है कि सरकार का फैसला? सब फैसले सरकार के होते हैं। हाँ। एक बात तो समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क क्या है। पाकिस्तान में सेना सरकार चलाती है और हिंदुस्तान में सरकार सेना चलाती है। नहीं, सरकार ये के बड़ी किसी आसान सी पॉलिटिक्स नहीं है क्या? मतलब इसका सरलीकरण, अत्यधिक सरलीकरण नहीं। अरे भाई, सरेंडर शब्द इस्तेमाल करके सेना के शौर्य नहीं, वो तो खैर पॉलिटिकल इशू है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने जो कैलेंडर चलाया सरेंडर का, युद्ध जो है हमेशा कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं, और क्या उस वक्त हुआ है उस पर उस समय के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या जो भी लोग देख रहे हैं, जिम्मेदार लोग, वो उसको फैसला करते हैं। नहीं, और उसमें थोड़ा एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा विजय, आपका तजुर्बा, आपके विवेक का इस्तेमाल करूंगा। आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री के बारे में सरेंडर शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हुआ देश का सरेंडर। तो फिर जब बीजेपी ये कहती है कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर किया 48 में, 62 में चीन के आगे सरेंडर क्यों किया, 1960 उससे 2 साल पहले का भी कहते हैं सिंधु नदी पर पानी क्यों सरेंडर कर दिया, 65 में हाजी पीर का दर्रा सरेंडर किया, 71 में पीओ के सरेंडर किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देश ने सरेंडर किया। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि देश ने सरेंडर किया, सेना के शौर्य पे आप खुद भी सवाल उठा रहे हैं। वैसे ही है, बराबर है, दोनों बात बराबर है, यही, इसमें कोई फर्क ही नहीं है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल जब वॉर शुरू होती है तो तेरी सेना मेरी सेना होगी, तुम्हारे टाइम की सेना में शौर्य नहीं था, मेरे टाइम की सेना में शौर्य है। और सेना को आप इसे छोड़ दीजिए, जो लोग पहले कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं, सेना हमेशा अपना काम करती रही है। और जो सीज फायर का फैसला हो, युद्ध को कहां तक ले जाना है, 99 को याद कीजिए, 24-25 आखिरी दौर जो कारगिल का चल रहा था, उस समय सेना ने कहा, जो रिपोर्ट है सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट, उसमें भी कहा गया है कि वो चाहते थे कि एयर स्ट्राइक कर दी जाए, लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, और सेना ने एलओसी क्रॉस किए बिना उसको फैसला किया। और ये बात भी समझ लेना चाहिए कि सेना सरकार के आदेश पर टारगेट पर काम करती है, लेकिन टारगेट को कहां तक क्या आपको उस वक्त की अंदर की भी जानकारी है विजय, जब ये सवाल यहां पर ये पूछा जा रहा है भाई डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की है या नहीं की है जी, कांग्रेस सरेंडर शब्द जो बिल्कुल गलत है, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं जी, पर वो सवाल पूछती है तो कांग्रेस ये जवाब भी देती है कि भाई 71 में हमने तो 2 टुकड़े कर दिए थे, वो 7वां बेड़ा अरेबियन सी में, अरब सागर में आके खड़ा कर दिया था अमेरिका ने, और उनको कह दिया था आप अपना काम करिए, हमें जो करना होगा, हमारा राष्ट्र जो होगा वो हम करेंगे। और करगिल का, क्योंकि आप ज्यादातर लोगों से बेहतर अंदर की कहानी जानते हैं, बिल क्लिंटन उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति होते थे, दबाव डालने की कोशिश की गई, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, ये हमारा काम है, हम अपने आप देखेंगे। नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पास बैठे हुए हैं, और क्लिंटन साहब वाजपेयी जी को फोन करते, और वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते ना जी। तो यही चीज यहाँ पे यही तो पूछी जा रही है, वो साफ कर दी जाए या वो आ जाएगी, उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। जल्दबाजी मैं पहले भी कहता रहा कि यदि स्पेशल सेशन बुलाते, मांग की गई है, तो उसमें कोई आपत्ति मुझे तो नहीं लगता, बल्कि बुला लेना चाहिए था, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि नहीं हो रहा तो सेशन, मैंने पहले भी कहा था कि सेशन से तो बच नहीं सकती सरकार, और न इस डिबेट से बच सकती है। नहीं, सेशन से तो नहीं बच सकती, सड़क पर संग्राम जारी है। दिवांग, थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है, और सर्वोपरि होती है हमारी संसद, सबसे बड़ी पंचायत जहां आप, मैं, आम आदमी अपने प्रतिनिधि को भेजता है। तो सड़क पर रोड शो के जरिए, ये रैलियों में या पोस्टर के जरिए ये सवाल जवाब, इनके मायने क्या हैं? राष्ट्र हित में तो बेहतर होता ना, विपक्ष के लिए भी लागू होता है ये, और सरकार के लिए भी। संसद का सत्र बुलाइए, सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। जी हाँ संदीप, यही बिल्कुल समझने वाली बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप संसद के सत्र के लिए तैयार नहीं हैं,
और संसद में तो आना ही है, और ऐसा नहीं कि संसद से बचा जा सकता। अब देखिए क्या हुआ, 16 दिसंबर 2071 को 4:31 पर ढाका में सरेंडर हुआ। 5 बजे 5 बजे सैम मैनिकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया कि सरेंडर हो गया। 5:30 पर वो लोकसभा में थी बताने के लिए। संसद में आपकी इतनी भारी जीत हुई है, आपने अच्छा काम किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो आकर बताइए। लगातार 7 मई से 10 मई तक लगातार यही तो बताया जा रहा था कि भारत की बहुत जोरदार जीत हुई है। फिर आप उसको बताने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या बात है? 71 में बताया, 71 में तो जीत की जानकारी दी। दिबांग, मैं थोड़ा सा यहां पे जोड़ दूं, 1962 में 8 और 9 नवंबर को हम जंग हार रहे थे चीन से, तब भी विशेष सत्र बुलाया गया। मांग किसने की? जनसंघ ने, जिनके कुल मिलाकर 14 सांसद थे। और सरकार ने अपनी आलोचना, पाप कर रही है सरकार, पाप, ये अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे और वो सुना भी। बिल्कुल, और वो सुनी उन्होंने सारी बात। मैं ये कह रहा हूं कि संसद से के विशेष सत्र से बचना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई अकलमंदी की बात है या बहुत लोकतांत्रिक बात है। संसद में तो बात नहीं, अकलमंदी की, देखिए राजनीतिक ये सोचा समझा दांव है। दिबांग, ये सोचा समझा दांव है या ब्लंडर है? देखिए, जो नीरजा ने कहा कि ठंडा करके खाना आता है बीजेपी को, बहुत सारे सवालों की धार थोड़ी कुंद भी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है अपने तरीके से। कौन कितना समझा पाता है? अगले 1.5 महीने की लड़ाई क्या ये भी है? मेरी अब बात सुन लीजिए। देखिए, आप लगातार जीत रहे थे, ये बताया गया। आप ये जो ठंडा करने वाली बात है उसका जवाब दे रहा हूं। और फिर हुआ क्या? 7 से 10 तारीख तक यही बताया गया। अरे डीजीएमओ जब राज्याध्यक्ष लगे हुए हैं, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए हैं, सबकी निगाहें, एक अदना सा अफसर है डीजीएमओ पाकिस्तान का, वो फोन करता है और पूरा का पूरा युद्ध रुक जाता है। क्या ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? मैं एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। तो अगर ये रुक जाता है, उससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो एक तरीके से उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। जो वो चाह रहे थे, जो उनके मन में बात थी, जो कहा जाता है ना, जो आपके मन में है वही मेरे मन में है। वो मीडिया ने तो कराची, इस्लामाबाद सब पर फतह कर दी थी और बहुत से लोग मैं आपका जवाब दे दूं। तो अब आ गया, अब हमारा हो गया और वो नाराज हुए, ये तो बात सही है। मैं आपका जवाब दे रहा हूं कि ठंडा करके खाने वाली बात जब वो हो गया, तब इधर ये शायद एहसास हुआ कि ये तो शायद हम लोगों ने थोड़ी जल्दी कर दी, या हम जिस भी वजह से माने हो, हमें भी नहीं मानना चाहिए था। ठंडा करने वाली अगर बात होती तो जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह की बातें अपनी भाषणों में कह रहे हैं, चाहे वो नसों में गरम सिंदूर की बात हो या रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली यही वाली बात है, ये इस तरह के जो बयान हैं, या राहुल गांधी का ये बयान है जो बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल शर्मनाक बयान है। इस तरह की बयानबाजी क्या दिखा रही है कि पूरा जो डिस्कोर्स है वो एक तरीके से बड़ा फिल्मी, बड़ा हास्यास्पद और बहुत लो लेवल पर आ गया है। उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? वो तो गर्म करता है ना पूरी चीज को। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की वही लड़ाई है अगले 1.5 महीने की कोशिश है कि हमारी जीत हुई है, और वही लड़ाई अगले 1.5 महीने की। लगातार इसको गरमाना है, लगातार ये दिखाना है कि हम बहुत बाहुबली हैं, हमारी जीत हुई है, और हम उसके लिए भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि हम कितने बहादुर हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें कांग्रेस बराबरी करने की कोशिश करती है। लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके पास न वो शब्द हैं, न बोलने का उनको तरीका है। पर आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री गरज रहे हैं, पर इसमें सवाल ये भी है, एक वो पुरानी कहावत है कि नहीं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।